हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आज आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। मेरे दोस्त कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हिमांशु बराक, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। शुभम कुमार दोस्त, आपका स्वागत है, गुड मॉर्निंग आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो आज आपकी एक रिवीजन क्लास टाइप है। श्वेता शाक्या, रविंदर, अनुराग, मनीष प्रजापत, नितेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोविंद, धीरेन्द्र, गौरव, अंजलि, प्रिंस, रानी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मनीष कुमार, ज्योति, शिव। भाई ये रिवीजन की क्लास है, इसमें जो क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुका हूं उसी टाइप पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और कुछ ऐसे जो जैसे लाइव, जैसे एलसीएम एचसीएफ में बत्ती वाले आप लोग कहते हैं कि सर लाइट वाले हैं या घंटी वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें ऐड मिलेंगे। उसके अलावा फ्रैक्शंस के बार वाले होंगे, वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्त कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। जयंता, आपका स्वागत है। आशीष तिवारी, और मैं आप लोगों से एक बात और बता रहा हूं मेरे दोस्त कि जो प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है ना, यूट्यूब पे चलता है, मंडे टू फ्राइडे चलता है रोज 3 बजे से, वो जरूर अटेंड करना। 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, लगभग लगभग 350 क्वेश्चन उसमें करवा दिए मैंने। उन क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करना। प्रीवियस ईयर पे आधारित है वो, पूरी तरह से वो अच्छे से एनालिसिस करने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं। 350 क्वेश्चंस मिल चुके हैं और 20 सेट अभी मतलब बचे हुए हैं, तो जरूर उसमें जुड़े। अमित कुमार चंद, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो दोस्त आप जानते हैं आज हमारा रिवीजन क्लास है। चलिए एक हल्के से क्वेश्चन से आपका रिवीजन करता हूं स्टार्ट। तो इसमें एलसीएम, एचसीएफ और आपके फ्रैक्शन के क्वेश्चंस होने जा रहे हैं भाई। ये रहा एक क्वेश्चन, इसका आंसर आप देने की कोशिश करेंगे कि द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच 12, 15, 18 एंड 27। और इसके दो तरीके बता दूंगा, दोनों एक तो एग्जाम के अंदर आता है, स्मार्ट अप्रोच आप लगा सकते हैं। वह संख्या बतानी है बड़ी से बड़ी, जो 12, जो 15, जो 18 और जो 27, इन तीनों से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए। क्या हो जाए मेरे दोस्त? इन तीनों से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। ठीक है भाई, इन तीनों से पूरी तरह डिविजिबल। तो आपको पता है ऐसे केसेस में हम लोग एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो इनसे कट जाए। ठीक है, और जो कटती है यानी कि वो विलेन है। जैसे एचसीएफ होता है हीरो, वो सबको काट देता है, और एलसीएम होता है विलेन, वो सबसे कट जाता है। तो आप बोलोगे सर एक ऐसी संख्या जो इन सबसे कट जाए, यानी इनका मल्टीपल होना चाहिए। भाई इनसे कट रही है तो इनका मल्टीपल होना चाहिए, यानी इनसे बड़ी होगी। ठीक है, और आप बोलोगे सर पहला तरीका तो ये है, जैसे कि 12 है, 12 में कौन कौन सी दो संख्या है? 3 और 4। आप 3 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, 4 इसमें नहीं लग सकता, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट आपके ये 4 से नहीं कट रहे, ना इसमें लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे। तो दो ऑप्शन तो 4 ने आपके खत्म कर दिए पूरी तरह, दो ऑप्शन 4 ने खत्म कर दिए। अब ये संख्या 4 से कट रही है, ये भी 4 से कट रही है, 3 से ये भी कट रही है, 3 से ये भी कट रही है। ठीक है, अब आते हैं हम जैसे 18 के पास। 18 के पास है 9, तो कौन सी संख्या? ये 9 से कट रही है। 9 और 9 18, 18 6 24, ये 9 से नहीं कट रही है। तो एकमात्र विकल्प हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करा हमने भाई, इनसे साफ साफ बोल रहा है 12, 15, 18 और 27 प्रत्येक से पूरी तरह पूर्णतः डिविजिबल, विभाजित है। मतलब इससे 12 से भी कटता है, 15 से भी कटता है, 18 से भी कटता है, 27 से भी कटता है। तो इसका मतलब जब इनसे कट रहा है तो इनके फैक्टर्स से भी कटेगा, इनके फैक्टर्स से भी कटेगा। मतलब क्या है सर? अगर मेरे दोस्त कोई संख्या 8 से कट रही है ना, वो 8 के फैक्टर 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी, क्योंकि 8 जो है इन संख्याओं से डिविजिबल होता है, कोई सी भी हो। ठीक है भाई, तो आप लोगों को समझ आया सर? ये ऐसे होगा, या इसका एग्जैक्ट तरीका क्या होगा मैं आपको बताऊं। आप लोग करेंगे 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम, इसका करेंगे एलसीएम, और एलसीएम का भाग देना है सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में। तो वो क्या है? वो है 4 बार 9। कितनी बार जाए आप देखोगे कुछ शेषफल आएगा। तो जो संख्या होगी ना, आप चेक कर लेना, वो संख्या कैसे निकलेगी? वो संख्या निकलेगी 4 बार 9, और उसमें से शेषफल देना घटा। बस एलसीएम का भाग इसमें देना, जो शेषफल आए उसको घटा देना, ये संख्या आ जाएगी। 9999 में से जब शेषफल घटाओगे तो 9720 आ जाएगी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? ये आप ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया। आज मैं ज्यादा गोरा लग रहा हूं आप लोगों को? ब्राइटनेस कम करनी है?
ठीक है भाई, ब्राइटनेस देखो, तो पूछ हुई क्या कम थोड़ी सी? बताइए थोड़ी हुई क्या? ब्राइटनेस कम हो गई क्या थोड़ी? हाँ सर, ब्राइटनेस कम करिए, ब्राइटनेस कम करिए। अब हो गई ना ब्राइटनेस कम? ये मैं गो रही तो ना हूँ वैसे। हो गई ब्राइटनेस। चलो आ जाओ, एक सवाल ये होता है भाई, इसके लिए आप लोग परेशान थे, इसमें बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? आप देखेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ठीक है भाई, हमने कुछ नहीं करा, बस एक लाइट बंद कर दी। अभी यहाँ 6 लाइट जल रही थी, हमने 3 लाइट कर दी बंद, 3 जल रही है। इतना करा हमने तो, ठीक है। आओ देखिए, अब एक बात आप देखोगे, आप बोल रहे हो सर 5 bells स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एंड कीप रिंगिंग एट इंटरवल 3, 6, 9, 12 एंड 15 seconds रिस्पेक्टिवली, अकॉर्डिंगली हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन 36 मिनट। 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 36 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी? एक साथ कितनी बार बजेंगी, ये बात बताइए। ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक है जी, शाबाश। एक सेकंड रोको जी, 1 मिनट रोको। अरे रोको, यही 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 रोक दो, यही यही। अरे रुक जा यार। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू कर रहे, तो जब एक साथ बजती हैं, आप बोल रहे हो सर 3 मिनट पे एक बज रही है 3 सेकंड बाद, ठीक है? एक बजी 3 सेकंड बाद, एक बजी 6 सेकंड बाद, एक 9 सेकंड बाद, एक 12 सेकंड बाद, एक 15 सेकंड, ठीक है? तो अब ये पता है अगली बार एक साथ कब बजेंगी, ये अगली बार एक साथ कब बजेंगी, ठीक है? आप बोलोगे सर अगली बार एक साथ ये कब बजेंगी, जब इनका एलसीएम, भाई एक बात समझिए, ये कोई घंटी है, ये 3 सेकंड में बज गई और दूसरी वाली बजेगी 6 सेकंड में, तो इसका मतलब ये वाली तो 2 बार बज चुकी है 6 सेकंड में, और ये अगली है ये 9 सेकंड में बजेगी, तो ये वाली 3 बार बज चुकी है, तो ये वाली आगे निकल गई। तो आप एक काम कर लो, सारी की सारी एक साथ कब बजेंगी? आप बोलोगे सर सारी की सारी एक साथ बजने के लिए इनका एलसीएम निकाल दो। भाई सभी घंटियां एक साथ या सभी लाइट एक साथ कब जलेंगी, उनका हम निकालते हैं एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकालो। आप बोलोगे सर इनमें सभी में 3 नजर आ रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब 2 से काटेंगे हम, चलो 1, 2 एकम 2, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 दूनी 4 और 5 ऐसे ही रहेगा। अब आप जानते हो एक बार 2 से कटेगा, एक बार 3 से कटेगा और एक बार 5 से कटेगा, तो एलसीएम कितना आ गया? 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60 तिया 180 सेकंड। और 180 सेकंड का मतलब है हर 3 मिनट पे, हर 3 मिनट पे वो एक साथ बजती हैं। कितने पे भाई? हर 3 मिनट पे वो एक साथ बजती हैं, हर 3 मिनट पे। एलसीएम आ गया 180 सेकंड, और 180 सेकंड का मतलब हो गया 3 मिनट। तो मेरे दोस्त हर 3 मिनट पे वो एक साथ बजती हैं। अब ये कह रहा है एक साथ बजना आरंभ हुई है। अगर ये बात ना बोले एक साथ बजना आरंभ हुई है, वो ये बोले कि वो 36 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी, तो भाई 36 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी? तो आप बोलोगे सर 36 मिनट में, भाई आप मुझे ये बताओ 36 मिनट में एक बार 3 मिनट में बजती हैं, तो 36 मिनट में एक बार बजने में 3 मिनट लगते हैं, तो आप मुझे बताओ 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी? भाई 36 मिनट में 3 मिनट में एक बार, तो 36 मिनट में आप बोलोगे सर 12 बार बजी। कितनी बार? 12 बार। कितनी बार बजेंगी भाई? 12। लेकिन 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 एक बात सुनिए आप थोड़ी सी ध्यान से, भाई एक सवाल है कि जो हमारी 5 घंटियां हैं, एक घंटी तो हर 3 सेकंड पे टन 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 ऐसे कर रही है, एक 6 सेकंड पे की टन, फिर टन, फिर थोड़ा सा और टाइम ले रही है, एक 6 सेकंड के बाद 9 सेकंड पे, फिर 12, फिर 15। अब आप लोग बोलोगे सर ये एक साथ, अब इसमें कई बार ऐसा बोला जाएगा कि वो एक साथ बजना आरंभ होकर,
भाई जब एक साथ बजी है तो मुझे बताओ, जब तो कोई टाइम ही नहीं है, जब तो कोई टाइम ही खर्च नहीं हुआ, 0 सेकंड पे वो एक साथ बजी, अगली बार 3 मिनट पे एक साथ बजेंगी, तो यानी 3 मिनट में 2 बार बज चुकी हैं। पहले तो वो 0 सेकंड पे एक बार बजी हैं, 0 सेकंड पे, उसके बाद 3 मिनट में, तो 3 मिनट में 2 बार बजी। इसका मतलब ऐसे सवालों का आंसर जब भी करना है तो लास्ट में एक बार और जोड़ना है। और वो एक बार क्यों जोड़ना है? आप बोलोगे सर 13 बार आंसर आएगा, कितनी बार बजेंगी एक साथ? एक साथ 13 बार बजेंगी 36 मिनटों में। भाई 36 मिनट में बजेंगी तो 12 बार ही, ठीक है, 36 मिनट में 12 ही बजेंगी। लेकिन एक बार वो बजना शुरू हुई है सबसे शुरुआत में, जब सबसे शुरुआत में एक साथ बजी है तो वहां तो कोई समय खर्च हुआ ही नहीं है। 0 सेकंड थी, वो बजी और उसके बाद 3 मिनट बाद फिर बज गई, ठीक है, उसके बाद 3 मिनट बाद फिर बज गई। तो इसका मतलब आप बोलोगे सर जी ये 13 बार बजी है 36 मिनट में। भाई 12 बार तो ऑरली आपको पता है लीगली बज गई, और एक बार वो भी काउंट होगा जब सबसे शुरुआत में बजी थी, जब सबसे शुरुआत में बजी थी, ठीक है। भाई मैं ये कहता हूं कि 1 घंटी है, मैं कह रहा हूं 1 ही घंटी है, ठीक है। 36/12 कर सकते हैं, 36/12 करोगे तो क्या 3 आएगा? 36/12 नहीं करना, एक बार फिर से समझ लो क्या होगा, ठीक है। आप बोलोगे सर जी पहले इनका एलसीएम लो, इनका एलसीएम, इन सभी का जो एलसीएम आया वो आया 180, और ये सेकंड में आया क्योंकि ये सारे के सारे सेकंड हैं, 15 भी, 12 भी, 9 भी, तो 180 सेकंड का मतलब होता है 3 मिनट। हर 3 मिनट में एक साथ बजती हैं, ठीक है, हर 3 मिनट में एक साथ बजती हैं। 180 सर 6 से भी तो कट सकता है, 180 6 से कट सकता है। ये क्यों काटा है आपको ये पता है? 180 सेकंड में 3 मिनट होते हैं, 180 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? 3 मिनट होते हैं कि नहीं होते? भाई 60 सेकंड का 1 मिनट, 120 सेकंड के 2 मिनट, और 180 सेकंड के 3 मिनट होते हैं भाई, ठीक है ना, 180 सेकंड के 3 मिनट, यानी हर 3 मिनट पे एक साथ बजती हैं, हर 3 मिनट पे दोस्त एक साथ बजती हैं वो। और आप बोलोगे तो 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी? भाई 3 मिनट पे बजी, फिर 6 मिनट पे, फिर 9 मिनट पे, फिर 12 मिनट पे, तो 36 कितनी बार पे आएगा? 3 के पहाड़े में 12 बार पे, यानी 36 मिनट में 12 बार बज गई सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। 180/36 क्यों नहीं कर सकते हैं? 180/36 क्यों नहीं कर सकते हो? 36 मिनट है भैया, 36 मिनट, 36 को या तो सेकंड बना लो, 36 को आप देखो 36 मिनट है, और आप बोलो सर 180 का भाग, 180 का भाग 36 में क्यों नहीं दे सकते? भाई दे सकते हैं, लेकिन ये मिनट है और ये है सेकंड, तो आप इसको मिनट बना लो। मिनट कैसे बनाओगे? जब आप इसमें 60 का भाग दे गुणा कर दोगे, तो अब ये भी सेकंड, दोनों एक से होने चाहिए। 180 से 60 से 180 3 बार, 3 से 12 बार, इसका मतलब 12 बार तो बजेंगी वैसे, और एक बार शुरुआत में बजी हैं। आपका आंसर आ गया ये कि जब एक बार, जब शुरुआत में एक साथ बजना आरंभ हुई है ना, तो यहां से ये वाला एक आ गया, यहां से ये वाला एक आ गया, जब एक साथ बजना आरंभ हुई है, ठीक है भाई। आ जाओ एक और सवाल, ये रहा, बहुत बढ़िया। एलसीएम तो 60 ही हो जाएगा, 60 कर दो, 60 हो जाएगा। तो अगर एलसीएम 60 हो जाएगा तो 60 कर दो। 60 9 से कब कटना शुरू हो गया भाई? 60 9 से कब कटना शुरू हो गया, ये बताइए। हर बार एक प्लस करना, ऐसे सवालों में एक प्लस नहीं करना। अगर बोले कि एक बार शुरू हो गई है शुरुआत में, आप बताओ कितने, तो उसमें एक शुरू करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और सवाल देखो भाई, एक बार शुरुआत में बजी थी इसलिए हमने ऐड किया है, और अगर ये बोलता ही ना कि एक बार बजी है तो हम एक ऐड भी नहीं करते। एक सवाल है, 3 घंटी एक साथ 11 बजे प्रातः बजती है, वे तीनों क्रमश है 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो वो दोबारा एक साथ किस समय पर बजेंगी? कुछ नहीं करना आपको, 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट, इनका एलसीएम लो, कितने मिनट बाद बजेंगी? 10 से काट दो, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40। अब 2 से काट दो, 2 एकम 2, 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4। अब एक बार फिर 2 से और एक बार 3 से कटेगा, तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 3 दूनी 6 दूनी 12 धाम 120 मिनट, यानी कि 120 मिनट के बाद बजेंगी, 120 मिनट के बाद बजेंगी। अब मुझे बताओ 120 मिनट में घंटे कितने होंगे भाई? 120 मिनट में घंटे कितने होंगे? 120 मिनट बराबर 2 घंटे लिख सकते हैं कि नहीं?
यानी 2 घंटे के बाद। हर 2 घंटे पे एक साथ बजती हैं, हर 2 घंटे पे एक साथ बजती हैं। तो अब अगर 11 बजे बजी है कोई घंटी, तो वो 2 घंटे के बाद बजेगी, 2 घंटे बाद। तो 11 में 2 जोड़ोगे तो 1 बज चुका है, इसका मतलब भाई 11 में 2 जोड़ोगे तो कितना बज चुका है, 1 बज चुका है। ये बात क्लियर है। 11 में 2 जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो क्या बज गया, 1 बज गया। कितना, 1 बज चुका है। बात क्लियर है। दोबारा एक बार बता रहा हूं भाई, आप ध्यान से देखेंगे क्या बोला जा रहा है दोस्त। 11 बजे एक साथ बजी, ठीक है। अब ये कह रहा है 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर, 40 मिनट के अंतराल पर वे दोबारा किस समय बजेंगी। हर कोई घंटी, पहली घंटी बजेगी हर 20 मिनट पे, दूसरी बजेगी हर 30 मिनट पे, तीसरी बजेगी हर 40 मिनट पे। तो आप बोलोगे इनका एलसीएम ले लो, और एलसीएम आ गया 120 और मिनट आया, क्योंकि ये सारी मिनट में दे रखी है इस बार। पिछली बार सेकंड में दी हुई थी तो सेकंड आया, तो इसलिए यहां मिनट। 120 मिनट को आप बोल सकते हो 2 घंटे, यानी कि सर जी 2 घंटे के बाद बजेंगी। और 2 घंटे के बाद का मतलब है अभी अगर 11 बजे बज रही हैं तो 2 घंटे के बाद मतलब 1 बजे बजेंगी भाई, ठीक है। 1 बजे बजेंगी। 11 और 2 13 आप बोल सकते हो, ठीक है। 11 और 2 13 आप लोग बोल सकते हो इस केस में। ये रहा एक सवाल। 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रम से 24 सेकंड, 36 सेकंड, 54 सेकंड के बाद रंग बदलती हैं, ठीक है, रंग बदलती हैं। यदि वे तीनों 10 मिनट, 10:15 सुबह के समय एक साथ रंग बदलती हैं, तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सचिन कुमार स्वागत है। संतोष, एक बच्चा कह रहा है सर पिछले वाले में नहीं ले सकते हैं क्या। सर एलसीएम 240 नहीं ले सकते, कैसी बातें करते हो आप लोग। एलसीएम का मतलब पता है आपको, एलसीएम मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा है। एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर आप लोगों को ये पता है कि भैया ये सारी संख्याएं किसको काट रही हैं, 120 को, तो ये 120 को भी काटेंगी, 240 को भी काटेंगी, 1200 को भी काटेंगी, 12,000 को भी काटेंगी। अब कल आप ये झीकना कि सर 12,000 रुपए कर, 12,000 कर दे क्या इसका एलसीएम। तो मेरे दोस्त एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। एक बच्चा कह रहा अब यहाँ एक नहीं जोड़ेंगे। अब आप कोई आवृत्ति बता रहे हो कितनी बार बजेंगी, आप कोई ये बता रहे हो कितनी बार बजेंगी, वो एक तब जोड़ा जाएगा जब कितनी बार बजेंगी ये पूछा जाए। ये तो ये पूछ रहा है कि अब अगर 11 बजे बजी, अगली बार कब बजेगी, तो अगली बार 2 घंटे के बाद बजेगी। तो 2 घंटे बाद यानी 1 बजे, तो बार थोड़ी पूछा है कि कितनी बार बजेगी। ठीक है भाई, सही कह रहे हैं लक्की, बिल्कुल लक्की ओझा, सही कह रहे हो भाई, बिल्कुल यार। फ्रांसिस, बिल्कुल सही बात है। सुधीर, इसका आंसर दो भाई। 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां हैं, 24 सेकंड, 36 सेकंड, 54 सेकंड के बाद रंग बदलती हैं। यदि वे तीनों 10:15 पर सुबह एक साथ रंग बदल रही हैं, तो अगली बार कब बदलेंगी। कुछ नहीं करना, आप इनका एलसीएम ले दो कि अगली बार जो इनका एलसीएम है उतनी देर बाद ये एक साथ रंग फिर बदलेंगी अगली बार। तो आप बोलोगे सर 24, 36 और 54, इनका एलसीएम क्या होगा भाई। 2 से काटा, ये कटा 12 बार, ये कटा 18 बार, ये कटा 36 है, तो कितनी बार, 27 बार। फिर आप देखो 2 से काट दो, 2 से ये 6 बार, ये 9 बार, ये 27 ही रहेगा। फिर आप 2 से काट दो, 2 तिया 6, ये 9 नहीं कटेगा, फिर 27 ही रहेगा। अब आप जानते हो 27 से काटना पड़ेगा एक बार, 27 से, क्योंकि 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 नाम 27। अब फिर 3 से काटोगे तो 1 1 3, अब फिर 3 से काटो 1 1 1। अब मेरे दोस्त एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम हुआ 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54 दूनी 108 दूनी 216 सेकंड के बाद बजेंगी। भाई एलसीएम कितना हो गया, 216 सेकंड के बाद बजेंगी, ठीक है। 216 सेकंड को अब आप समय के हिसाब से अगर कन्वर्ट करोगे तो कितने मिनट कितना सेकंड बनेगा। भाई आप मुझे बताओ कितने मिनट कितना सेकंड बचेगा। तो आप बोलोगे सर जी यहां से एक बात करते हैं भाई, एलसीएम आया 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 27 दूनी 54 दूनी 108 दूनी 216 सेकंड। अब 216 सेकंड को आप अगर मिनट में बनाओ तो कितना बनेगा, 180 सेकंड के 3 मिनट, तो इसको लिख सकते हैं 3 मिनट। और प्लस 180 के बाद कितना बचा, 20 और 16 36 सेकंड, ये हो गए।
180 सेकंड के बाद 36 सेकंड। तो आप बोलोगे 216 सेकंड को आप क्या बोल सकते हो, 3 मिनट और 36 सेकंड। तो अगली बार ये 3 मिनट और 36 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी। अगर अब 10:15 पे बजी है तो 3 मिनट और 36 सेकंड यानी 10:18 36 सेकंड है क्या कहीं? 10:18 36 सेकंड पे एक साथ बजेंगी। भाई अगर अभी बज रही है ये 10:15 और 0 सेकंड पर, तो ये 3 मिनट और 36 सेकंड यानी कि आप बोल सकते हो 0 घंटे 3 मिनट और 36 सेकंड बाद बजेंगी। तो आप बोलोगे सर जी ये बजेंगी 10:18 और 36 सेकंड पे। ये ऑरली आप लोग कर सकते हैं, बात आई समझ? भाई जब भी आपको यातायात की लाइट वाला दे दे, आपको कोई घंटी वाला दे दे, तो उनमें आपको एलसीएम निकालना है और वो उनकी फ्रीक्वेंसी को बताएगा। एलसीएम जो होगा क्या बताएगा मेरे प्यारे दोस्त? फ्रीक्वेंसी। तो हमने इनका एलसीएम निकाला, एलसीएम ये आया 216 सेकंड। 216 सेकंड का मतलब है हर 216 सेकंड पे वो एक साथ बंद होंगी, बुझेंगी। भैया एक साथ रंग बदलेंगी हर 216 सेकंड पे, हर 216 सेकंड पे एक साथ रंग बदलेंगी। ठीक है मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे 216 सेकंड को मिनट में बनाए तो 3 मिनट और 36 सेकंड बनता है, क्योंकि 180 मिनट में 3 मिनट बन गए, 180 सेकंड में 3 मिनट और आगे बचा कितना? 36 सेकंड और बचा। तो इसका मतलब ये तो 3 मिनट और 36 सेकंड के बाद फिर बजेंगी, तो 10:15 के बाद 10:18 36 सेकंड पे आ जाएगी। बात क्लियर है, समझ में आई? बहुत ठीक है, बहुत अच्छे। 3 कैसे आ जाता है, सेकंड कैसे निकालेंगे? अबे यार, अगर आप लोग ये नहीं पता यार सेकंड कैसे निकालोगे, इसमें कोई मैथ नहीं है। आप घर में बड़े बूढ़े से भी कहीं से पूछोगे ना जाके किसी कि पापा जी या बाबा जी 200 सेकंड में कितने मिनट होंगे, वो बताएंगे सर 200 सेकंड का मतलब 180 सेकंड में 3 मिनट और 20 सेकंड अलग, तो 200 सेकंड में हो जाएंगे एक 3 मिनट और 20 सेकंड। ऐसे ही 216 सेकंड में 3 मिनट और 36 सेकंड हो जाएंगे। भाई ब्राइटनेस का देख लो जी, ब्राइटनेस फिर आ रही है अक्षय कुमार। क्या भाई? सर अगर सेकंड नहीं होता तो ब्राइटनेस कम कर रहे हैं भाई। एक टाइप ये भी थी आप लोगों को जो समझ में बहुत अच्छे से आई, और हो सकता है आप में से बहुत सारे इसका आंसर कर दे। ठीक है, बोर्ड की ज्यादा है, अभी करता हूं कम, इसको टेंशन मत लो ब्राइटनेस। आओ एक और सवाल देखो, बहुत अच्छे। सुनील यादव आपका सही है अभी आंसर। तत्वीर आपका आंसर फटाफट दो। भाई यहां देखिए, निम्न में से वह छोटी से छोटी संख्या जिसे आप 5, 6, 7 और 8 से भाग दो तो हर बार 3 शेष बचे, लेकिन 9 द्वारा विभाज्य भी है। इसका मतलब अगर आप 5, 6, 7 या 8 से भाग देते हो तो हर बार 3 बचना चाहिए, पर वो 9 से कंप्लीट डिविजिबल भी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं, पहले देखो जो ऑप्शन है वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं। आप देखो 6 और 3 9 और 5 14, ये 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। आप इसे देखोगे 8 6 14, 14 और 3 17, ये 18, ये आंसर हो सकता है। इसमें देखो 7 5 12, 12 और 3 15 और 1 16, ये भी 9 से नहीं कट रहा, आंसर नहीं हो सकता है। तो ये भी आंसर 9 से नहीं कट रहा, नहीं हो सकता है। 9 10 17 और 3 20। तो इस सवाल का आंसर इतनी देर लगेगी करने में कि ये आएगा 1683। आप बोलोगे सर कैसे आएगा 1683, ये तो बता दो। तो मैं इस बात को बोलूंगा सर निम्नलिखित में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे आप 5 6 7 8 से भाग देते हो तो शेषफल 3 बचता है। ठीक है, और अगर आप 9 से भाग कर रहे हो तो वो डिविजिबल है पूरी तरह। इसका मतलब जो ऑप्शन है वो 9 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। जो ऑप्शन है मेरे दोस्त, तो वो 9 से पूरी तरह क्या हो जाएगा? डिविजिबल। तो आप बोलोगे सर 9 से तो एक ही ऑप्शन डिविजिबल है, वो है 1683, तो यही आंसर होगा। अगर 2 हो जाते तो हमें दिक्कत होती, तो आंसर आ गया 1683। लेकिन हम करेंगे पूरे मेथड से। आप मुझे बताएंगे सर पूरा मेथड है। अब आप बोलो, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुनिए मेरी बात को, कि यहां लिख रहा है 62, 62 भाग 13। मैं 62 में क्या जोड़ूं जो 13 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाए? 62 में मैं क्या जोड़ूं जो 13 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाए? मुझे बताओ 62 में क्या जोड़ा जाए, इसी में इसका यूज करने जा रहा हूं।
62 में क्या जोड़ू जो 13 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, बताओ फटाफट। फिर इसको मैं फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूं, आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर ठीक है, क्या कह रहे हैं जी वो? आप बोल रहे हो सर 3 जोड़ दो। भाई 3 अगर हम जोड़ दे तो बन जाएगा 65/13। लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या भैया, 52 और प्लस 10/13, ऐसे लिख सकते हैं क्या? आप मुझे बताओ, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर लिख सकते हैं। और इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, 13 का भाग इसमें दो, तो ये 13 चौका 52 पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा। तो 10 में क्या जोड़ू जो 13 से कट जाए? आप बोलोगे 3 जोड़ दो। 3 ही यहां जोड़ना है, 3 ही यहां जोड़ना है। पर मैंने क्या किया, इस 62 से छोटी एक ऐसी संख्या निकाल दी अलग जो 13 से डिविजिबल है। 62 से छोटी एक संख्या ऐसी निकाल दी अलग जो 13 से डिविजिबल है। तो 13 से डिविजिबल क्या है? 13 से डिविजिबल है 52। तो मैंने 52 52 अलग कर दिया, बच गया कितना? 10। अब 10 में क्या जोड़ू जो 13 बन जाए? आप बोलोगे 3। बात आई समझ? अच्छा चलो, ये तो आपको समझ आई। मैं एक और लिख रहा हूं। माना मैं लिख रहा हूं आपको, मैं आपको लिख रहा हूं 1540, ठीक है। और इसको मैं कह रहा हूं 9 से, या मैं इसको कह रहा हूं मेरे दोस्त 15 से। मैं इसको कह रहा हूं 15 से डिविजिबल है। तो आपसे मैं बोल रहा हूं क्या जोड़ू जो 15 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। मैं ये क्या जोड़ू जो 15 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। बहुत शानदार। इसमें क्या जोड़ा जाए? आ रही है ब्राइटनेस? 65 क्यों किया? वैसे ही किया, 65 वैसे ही समझा रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन पे नहीं आया अभी मैं आपको एक बात और बता रहा हूं अलग। तो आप बोल रहे हो सर इसमें 5 जोड़ दो। तो आपको एक बात मैं बताना जो चाह रहा हूं, मैं एक काम कर रहा हूं सर जी, मैं इसमें से एक चीज घटा दूं क्या? 15 एकम 15, ना जाने की 0, 15 तिया या 15 दूनी 30। तो 102 और 15 की गुणा करूंगा तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1530। भाई 100 की गुणा 1530, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1530 और प्लस 10/15, ऐसे लिख सकता हूँ। और ये पता है मैंने क्यों लिखा? मैंने ये जो 1530 है ये इसलिए अलग किया है क्योंकि ये 1530 15 से पूरी तरह कट रहा है, पूरी तरह। तो मुझे इसमें तो कुछ जोड़ना ही नहीं है, ये तो अलग। आप इसको ऐसे मानो कि 10 में क्या जोड़ें जो 15 से डिविजिबल हो जाए। तो आप बोलोगे सर 5 जोड़ दो ना, 10 और 5 15/15। यहां भी आप बोल रहे हो 5 जोड़ दो। ये बात आपको थोड़ी सी समझ आई? इसका यूज मैं इस क्वेश्चन में करने जा रहा हूं, इसका यूज मैं इस क्वेश्चन में करने जा रहा हूं। वहां आपको बातें ये वाली आचार्य जी बहुत अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। अब आए एक और बात, ठीक है। अब एक बात देखो, निम्नलिखित में वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5 6 7 8, तो आंसर तो ये आ रहा है। तो सबसे पहले आप करोगे 5 6 7 8 का एलसीएम। एलसीएम में सबसे पहले 2 से काटो, 5 नहीं कटता, 2 तिया 6 7, फिर ये 4। अब मुझे एक बात दिख रही है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 3 7 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है 5 3 7 4 में? नहीं आ रहा। 5 3 7 4 कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? आप बोलोगे एलसीएम 4 सत्ते 28, 28 तिया 84, 84 पंजे 420 और 420 दूनी 840। तो एलसीएम कितना आ गया भाई? 840 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 840 आ गया। एलसीएम कितना आ गया मेरे दोस्त? 840 आ गया। ये बात आप समझिए, क्योंकि 4 7 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है। एक बार 4 से, एक बार 5 से, एक बार 7 से, एक बार 3 से मुझे भाग देना ही पड़ेगा, ठीक है। मुझे भाग देना ही पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर ये तो 840 हो गया। अब मुझे ऐसी संख्या चाहिए जिसमें हर बार 3 बचता हो, तो मैं इसमें जोड़ दूंगा 3। लेकिन मैंने जब ये देखा 843, अब ये 9 से कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए। तो ये 9 से नहीं कट रहा, ये 9 से नहीं कट रहा। 8 4 12 और 3 अंकों का योग अगर 9 से कटता तो ये 9 से कटता, लेकिन ये 9 से नहीं कट रहा। तो आप एक काम करो, वो जो संख्या है 9 से कटेगी वो 840 का कोई मल्टीपल ले लो। यानी 840 में किसी संख्या की गुणा, यानी 1 की 2 की 3 की 4 की कितने की भी गुणा करके ये ऐसी कोई संख्या बने कि 840 गुणा के प्लस 3 9 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। किससे डिविजिबल हो? ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये बनेगी संख्या। संख्या कौन सी चाहिए मुझे? मुझे चाहिए संख्या 840 गुणा के और प्लस 3। ये 9 से डिविजिबल हो जानी चाहिए, 9 से।
तो अब आप बोलोगे सर ये बात तो ठीक है, अब मुझे बताओ भाई 840 के प्लस 3 है, इसे मैं 9 से भाग करूं तो इसमें से वो संख्या उसकी तरह हटाओ जो 9 से कटती हो। तो आप बोलोगे सर इसमें अगर मैं देखूं 9 नाम 81 बचा 3 9 तिया 27, यानी 9 गुणा 3 93, तो 9 तिया 27 का 7 हासिल लगा 2, 9 नाम 81 81 और 2 83, 837 के अलग कर दो, 3 के प्लस 3 अलग कर दो, इसको 9 से भाग दो। और ये मैंने पता है क्यों कर दिया, क्योंकि 837 के 9 से पूरा कटेगा। इसके अंकों का योग देखो 7 3 10 8 18, 18 हो रहा है अंकों का योग, यानी 9 से डिविजिबल है। तो ये 9 से पूरा कट गया। मुझे कैलकुलेशन जो करनी है वो इस 3 के प्लस 3 पे करनी है। मैं यहाँ के का मान क्या रख दूं, के का मान क्या रख दूं जो संख्या 9 से कट जाए। किस पे कैलकुलेशन कर रही है, 3 के प्लस 3 पे। किस पे कैलकुलेशन करनी है, 3 के प्लस 3 पे। और ये 9 से कट जाए तो मैं के का मान क्या रख दूं, आप बोलोगे 2 रख दो, 3 दूनी 6 और 3, तो के का मान 2 रख दो। और के का मान 2 रखते ही आपका आंसर आ जाएगा, यहां रख दो के का मान 2, तो आंसर आएगा 840 गुणा के यानी कि 2 और प्लस 3, तो 1680 और 3 1683 इज द आंसर। कितना आंसर है, 1683। कितना आंसर है, 1683। के बराबर 2 रख सकते हो आप। विकास कुमार कितना रख सकते हो, के बराबर 2। ठीक है, आप बोलो सर मैं के बराबर अगर यहाँ 6 रख दूं तो 6 तिया या 5 रख दूं, 5 तिया 15 और 3 18, ये भी तो कटेगा के से। आप सोचो संख्या कैसी चाहिए, छोटी से छोटी। के का मान 5 रख दोगे तो भी 9 से कटेगा। के का मान आप और भी कुछ रख दोगे ना, 100 200 500 हो सकता है तो भी 9 से कटे, लेकिन मुझे चाहिए सबसे छोटी संख्या। तो के का मान सबसे छोटी संख्या 2 रखो, उसके बाद नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, उसके बाद नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर। वैसे आपका आंसर आ गया 1683, पहले ही था, पर एक बार और दोबारा देख लो क्या हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर जी सबसे पहले इसका एलसीएम निकाला, किसका, 5 6 7 और 8 का, शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है हर बार। अगर ये यही सवाल खत्म हो जाता ना, 3 बच रहा है हर बार, तो आंसर हो जाता 840 और 3 843। लेकिन उसने एक कंडीशन और जोड़ दी। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि वो 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल है तो ऐसी संख्या ढूंढ के लाओ जिसमें 3 बच रहा हो और 9 से डिविजिबल। ऐसी संख्या ढूंढ के लानी है जिसमें शेषफल बचे 3 और रिमाइंडर 9 से कटे पूरी तरह। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब 840 का कोई मल्टीपल होगा और उसमें 3 जोड़ दो, क्योंकि हर बार 3 चाहिए शेषफल में, हर बार 3 आपको चाहिए शेषफल में। तो अब के की वैल्यू क्या मैं रख दूं कम से कम जो 9 से कट जाए, के की वैल्यू में क्या रख दूं कम से कम जो 9 से पूरी तरह कटे। तो 840 में से मैंने 837 अलग कर दिया, क्योंकि ये 9 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो ये तो अलग। अब मुझे इस पे कैलकुलेशन करने दो कि मैं यहाँ के की जगह क्या रखूं जो 9 से कटे। आप बोलोगे सर के की जगह आप 1 रख के देखेंगे, तो 3 एकम 3 और 3 6, 9 से नहीं कट रहा। अगर 2 रख के देखेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 9, ये 9 से कट रहा है। तो इसका मतलब के का मान आप 2 रख दो, आपका काम बढ़िया करके हो जाए। ठीक है भाई, तो इस सवाल को पूरा आप ऐसे ही करेंगे। एक सवाल ये रहा, चलो समझ में आया है तो इसका आंसर देने की कोशिश। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16 18 20 और 25 से भाग देने पर हर बार 4 शेषफल देती है, लेकिन जब वही संख्या 7 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 0 आता है। यानी 7 से भाग देने पर, ठीक है, 7 से भाग देने पर वो संख्या क्या आती है, 0। 7 से पूरी तरह कटती है, शेषफल 0 आने का मतलब है वो संख्या पूरी तरह से कटती है। ठीक है, अगर सर बड़ी से बड़ी बोल दे तो, बड़ी से बड़ी बोल देगा तो पूरा जीवन आपका निकल जाएगा, आप जिंदगी में ज्ञात नहीं कर सकते। बड़ी से बड़ी संख्या आप जिंदगी में ज्ञात नहीं कर सकते भाई, जिंदगी में। वो तो कितनी बड़ी हो सकती है उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, वो तो कितनी भी बड़ी हो सकती है मेरे दोस्त, कितनी भी बड़ी। के की जगह आप बोलो सर अगर मैं के की जगह 25,000 रख दूं तो लगता है कट जाए, फिर मैं कहूंगा 3 लाख रख दो, फिर 50 लाख रख दो, के की जगह कितना भी रख सकते हो। फिर तो आप बड़ी से बड़ी में तो आप जीवन निकल जाएगा, जीवन भी निकल जाएगा, दूसरा जीवन किराए पे आ जाएगा तो भी नहीं होगा। सातों जन्म निकाल के 8वां किराए पे ले आओगे ना, उधार जन्म किसी का, वो भी नहीं निकाल सकते बड़ी से बड़ी। तो भाई छोटे से छोटे निकाल सकते हो। अब आप देखो 7 से कट जानी चाहिए, कौन सा ऑप्शन 7 से कट रहा है, क्या ये कटता है,
7 दूनी 14 बचा 3, 7 चौक 28 बचा 2, 7 दूनी 14 बचा 6, ये 7 से कट ही नहीं रहा। अभी मैं ऑप्शन से कर रहा हूं, 7 से पूरी तरह कटने के लिए बोला है। ये 7 से कटता है क्या 18? नहीं कटता भाई। 7 दूनी 14 बचा 4, 7 पंजे 35, फिर 5, 7 सत्ते 49, नहीं कट रहा। तो अब बोलोगे सर ये 7 दूनी 14 बचा 4, 7 पंजे 35 बचा 5, 7 सत्ते 49, ये भी 7 से नहीं कट रहा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो 7 से कट रहा है। ऐसे सवालों को करने का सबसे सटीक तरीका यही है, और 99% ऐसा क्वेश्चन यदि आता है तो उसके ऑप्शंस ऐसे ही देगा जो एक ही कट रहा हो। तो आप लोग देखो, क्या ये 7 से कट रहा है? 7 दूनी 14 बचा 4, 7 पंजे 35 बचा 5, तो ये बन गया 50, 7 सत्ते 49 बचा 1, 7 दूनी 14। ऑप्शन नंबर डी ऐसा है जिसमें 7 से भाग देने पर, जिसपे 7 से भाग देने पर आप लोग इसको पूरी तरह डिविजिबल कर सकते हैं। आप बोलो जी इसको दोबारा हमें तो फॉर्मूले से बताओ। तो फॉर्मूले के लिए आप करोगे सर जी 16, 18, 20 और 25 का एलसीएम। 16, 18, 20 और 25 का एलसीएम, तो ये कटा 2 से, 2 अट्ठे 16, ये 2 नाम 18, 2 धाम 10 और 2 से 25 कटेगा ही नहीं। फिर आप 2 से काटोगे, 2 चौक 8, 9 है, 2 पंजे 10 और ये 25 है। फिर आप 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, ये 9 है, ये 5 है, ये 25। अब आप एक बार करो, 5 से काट दो तो 2 नहीं कटेगा, 5 9 नहीं कटेगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। अब 5 1 9 और 2, इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप बोलोगे सर एलसीएम जो आया, वो एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो एलसीएम कितना आया? 5 एकम 5 नाम 45, 45 दूनी 90, 90 पंजे 9, 9 पंजे 45 भाई। 5 एकम 5, 5 नाम 45, 45 दूनी 90, 90 पंजे 450, 450 दूनी 900, 900 दूनी 1800 दूनी 36। एलसीएम कितना आ गया? आप बोलोगे 36। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 दूनी 80 और 80 निम्मा 8 नाम 72, 720 पंजे 36। एलसीएम आ गया 3600। कितना आ गया? 3600 आ गया। अगर ये केवल इतनी बात पूछता ना कि हर बार 4 शेषफल देती है, माना ये सवाल होता ही नहीं, ये सवाल होता ही नहीं माना, तो ये होता कि हर बार 4 शेषफल देती है, तो आप इसी में 4 जोड़ देते, आपका आंसर आ जाता 3604। लेकिन इसने पूछा है वो संख्या 4 तो देती है पर 7 से कटती है तो डिविजिबल है। अब मैं बोलूंगा मेरे दोस्त संख्या ऐसे करो, 3600 का के गुना होगी और हर बार कितना शेषफल देगी? 4, और ये संख्या अब 7 से डिविजिबल होनी चाहिए, 7 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो भाई आप मुझे बताओ, इसमें पहले मुझे पता है 3500 तो 7 से कट जाएगा, तो 3598 7 से कट जाएगा कि नहीं? 3598, 3598 के 7 से कट जाएगा, ये बचा 2 के प्लस 4 बटे 7 भाई। 7 से काटो, 7 पंजे 35 बचा ये 9, 7 एकम 7, ये 3598 7 से गया कट। तो जो कट जाए उसे आप एक तरफ कर दो। अब 2 के प्लस 4 में आप के की कोई ऐसी वैल्यू रख दो, 2 के प्लस 4 में आप के की कोई ऐसी वैल्यू रख दो, 2 के प्लस 4 में के की कोई ऐसी वैल्यू रख दो जो 7 से कट जाए। के बराबर अगर मैं 1 रखूं तो 2 एकम 2 और 4 है, 7 से नहीं कट रहा। अगर 2 रखूं तो 2 दूनी 4 और 4 8, 7 से नहीं कटता, ठीक है ना। अगर मैं 3 रखूं तो 2 तिया 6 और 4 10, नहीं कटता। अगर मैं के की वैल्यू 4 रखूं, 2 चौक 8 और 4 12, 5 रखूं, 2 पंजे 10 और 4 14, 5 के की वैल्यू आप क्या रखो? 5, तो 5 रखने पे ये बनेगा, कितना बन जाएगा भाई? 2k, यानी 2 गुणा 5 10 और 4 14 बना, 14 7 से कट रहा है, तो यहाँ के की वैल्यू 5 रख दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ के की वैल्यू 5 रख दो, आंसर आ जाएगा भाई। कितना आ रहा है आंसर? के की वैल्यू 5 अगर मैं रख दूं यहां तो ये आ जाएगा 3600 पंजे और प्लस 4, तो 5 0 0 5 6 30 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18 और 4, तो वो संख्या बनेगी मेरे भाई 18004। वो संख्या कितनी बनेगी? 18004 दुनिया में सबसे छोटी संख्या है, जो कि 6 से 16 से कट रही है, 18 से कट रही है, 20 से कट रही है, 25 से कट रही है, और इनसे कटने पे 4 भाग दे रही है शेषफल, और 7 से कटती है पूरी तरह। ठीक है सर, -37 एक प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। बस लास्ट में मैं जानता हूं आपको कंफ्यूजन होगी, कहां होगी सबसे ज्यादा? वो कंफ्यूजन होगी सर ये कैसे अलग कर दिया,
भाई ये आप लोग ऐसे देखो, 3600 में से जो संख्या 7 से कट जाए उसे अलग कर दो। तो मुझे ये पता है 3600 का मतलब 3500, 7 पंजे 35 होता है, 3500 कटेगी और 98 भी कटेगा, 14 सत्ते 98 होता है, तो 3598 कट जाएगा। 7 से डिविजिबल है तो यहां तो खत्म करो इसे जो डिविजिबल है। ये मुझे इस पॉइंट जो है ये 7 से काटना है, तो यहाँ के का मान क्या रखूं जो 7 से कट, ठीक है 7 से कट जाए ये बताओ आप मुझे। बाकी 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखा हमने, 7 से यही संख्या कट रही थी, आंसर पहले ही आ गया था। लेकिन सर एलसीएम 1800 होगी, आप मुझे बताओ एलसीएम 1800 होगी तो 1800 कर लेना भाई। एलसीएम अगर 1800 नजर आए तो आप 1800 कर सकते हो, बाकी एलसीएम 3600 आ रही है भाई। 9 पंजे 45, 45 दूनी 90, 90 पंजे 450, 450 दूनी 18, 900, 900 दूनी 1800, दूनी 3600, तो एलसीएम आ रही है 3600। बात दिक्कत कोई नहीं, एक बार फिर से देखते हैं। फिर एक बार मैं बता दूं एलसीएम 3600, और बार बार अगर 4 शेषफल बच रहा है तो 4 जोड़ो, लेकिन 7 से डिविजिबल है तो 3600 का के गुना होगी वो संख्या, और वो 7 से डिविजिबल है। तो 3600 में से जो संख्या 7 से कट सकती है उसे अलग कर दो, बचा जो फंक्शन है उसे 7 से डिविजिबल करने के लिए के की जो वैल्यू हो वो रख दो, आंसर आ जाएगा। आओ चलो एक सवाल और। हर सवाल, तिहरे का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जो 4, 5, 6 और 7 से डिविजिबल और हर बार शेषफल 3 आता है। गुणज का मतलब पता है आपको, मल्टीपल होता है, यानी वो संख्या बताओ जो 4, 5, 6 और 7 से भाग देने पे हर बार 3 शेषफल होता हो और तिहरे से कंप्लीट डिविजिबल हो। ठीक है, बहुत अच्छा। पहाड़ा याद नहीं है गुरुजी, कैसे करें भाई? पहाड़े तो पहाड़े की तरह याद करो, 30 तक के पहाड़े याद कर लो, 25 तक के वर्ग, और 25 तक के वर्ग के बाद मैंने वर्ग निकालने आपको बता ही रखा है। 2 के कहां से आया मेरे भाई? 3600 को देखो, ये जो 3600 है इसको लिख दिया 3598 प्लस 2, 3600 को 3598 प्लस 2 लिखा है बस, यहां से 2 के। इस सवाल का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? इस सवाल का मतलब तिहरे से कंप्लीट डिविजिबल है, तिहरे का सबसे छोटा मल्टीपल, गुणज का मतलब मल्टीपल, यानी संख्या तिहरे से कट रही होगी। ठीक है, संख्या क्या होगी? तिहरे से कट रही होगी। तो इसको देखो, क्या ये तिहरे से कट रही है? तिहरे दूनी 26, बचा 11, तिहरे निम्मा 117, ये तो तिहरे से नहीं कट रही। तिहरे दूनी 26 नहीं हो सकता, तिहरे एकम तिहरे और 12 122, तिहरे निम्मा 117, ये भी तिहरे से नहीं कट रही। तेरह दूनी 26, बचा 11, तेरह निम्मा 117, ये तेरह से कट रही है भाई। इसको देखो, तेरह एकम तेरह, बचा 12, तेरह निम्मा 117, बचा 5, तेरह चौका 52। ये दो संख्याएं तेरह से कट रही हैं, ये भी और ये भी। ये दो संख्याएं हैं जो तेरह से कट रही हैं, ये दो संख्याएं हैं जो तेरह से कट रही हैं। लेकिन आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल में आंसर आएगा। आप बोलो जी कुछ नहीं करा, फिर कैसे? मैं बता रहा हूं, ये संख्या तेरह से कट रही है, ये भी तेरह से कट रही है। उसने बोला है तेरह का मल्टीपल है, तो तेरह से कटनी चाहिए संख्या, ना ये कट रही ना ये कट रही है, दो संख्याएं कट रही हैं। अब आप एक बात बताओ, जब 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता है, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है वो संख्या जो या तो 0 आ जिसके लास्ट में, या 5 आ रहा हो जिसके लास्ट में, वही संख्या 5 से कटती है। तो 3 हर बार बच रहा है, तो 3 बचाओगे आप हर बार, यानी 3 ऐड करोगे, तो यूनिट डिजिट या तो 3 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। इसमें 2 आ रहा था इसलिए मैंने इसको खत्म कर दिया, इसलिए मैंने खत्म किया। ये आ गया 3783 सवाल का आंसर। चलो पूरे तरीके से करते हैं, ध्यान से करो। देखिए जो चीज कैडी लग रही है, एक इंग्लिश में कहावत है ईट द फ्रॉग फर्स्ट, इंग्लिश में कहावत है ईट द फ्रॉग फर्स्ट। अगर उसका मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो अनुवाद ऐसा मिलेगा कि मेंढक को पहले खाओ, और उसका अनुवाद ये नहीं है मेंढक को पहले खाओ। भाई आपके सामने बहुत लजीज व्यंजन रख दिए, एक ये इंग्लिश की कहावत है, बहुत लजीज लजीज व्यंजन रख दिए, मतलब बहुत शानदार शानदार चीजें आपके सामने रखी हैं, और एक मेंढक भी रखा है। ठीक है, तो इंग्लिश में एक कहावत है ईट द फ्रॉग फर्स्ट, मतलब आप बोलो नहीं जी मैं तो पहले इन बढ़िया बढ़िया खाने को खा जाऊंगा और उसके बाद देखता हूँ मेंढक को। तो इंग्लिश क्या कहते हैं कि भैया, वो कहते हैं पहले मेंढक को खा जाओ। ठीक है, मतलब मेंढक नहीं, सबसे पहले उस काम को करो जो टफ हो। ईट द फ्रॉग फर्स्ट का मतलब नहीं मेंढक खा जाओ, मतलब ये तो एक हिंदी में बना दी, आप पहले उसको कर दो जो सबसे टफ लग रहा है। मतलब मेंढक खा जाओ, उसके बाद बढ़िया बढ़िया खाना आपका दिन बना ही देगा अच्छे से। भाई बढ़िया खाओगे पूरे दिन तो उसकी टकार पकार भी नहीं आनी, मस्त आपका टाइम कट जाएगा। बस जब तो दिक्कत होगी जब सबसे आप मेंढक खा रहे हो, लेकिन उसका मतलब यह है कि सबसे पहले उस काम को कर दो जो टफ लगता हो, उसके बाद इजी वाला और इजी लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर जी यहां तो आंसर ये आ गया। अब ये सवाल तंग तो कर रहा है आप लोगों को, बात क्लियर है,
लेकिन तंग के साथ साथ, ठीक है, तंग के साथ साथ ये आना भी जरूरी है। कल को अगर एग्जाम में आ गया और दो ऑप्शन ऐसे मैच कर गए तो खोपड़ी खराब हो जाएगी आपकी, और हम लोग नहीं चाहते कि आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को। भाई वह संख्या जो 4, 5, 6 और 7, 4, 5, 6 और 7, तो इसको 2 से काटो एक बार, 2 दूनी 4, 5 ऐसे ही रहेगा, 2 तिया 6 और 7। और यहां देखो अब इनमें कुछ भी कॉमन है नहीं मेरे दोस्त, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 7 तिया 21 पंजे 105, 105 दूनी 210 दूनी 420, एलसीएम कितना आ गया? 420 आ गया कि नहीं दोस्त? एलसीएम कितना आ गया? 420 आ गया, ठीक है, 420 आ चुका है। ठीक है भाई दोस्त, आओ आप बोलोगे सर ये 7 तिया 21 पंजे 105 दूनी 210 और दूनी 420, अब वो संख्या बतानी है जो हर बार 3 छोड़े और 13 से कटती हो। तो 420 के प्लस 3 ये करो, और ये किससे कटनी चाहिए? 13 से कटनी चाहिए। और के मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 420 में 3 जोड़ रहा हूं, 423 13 से कटती नहीं है, 423 13 से कट नहीं रही, तो 420 का कोई मल्टीपल होगा, उसमें 3 जोड़ेंगे और 13 से कट जाएगी। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ इसमें 13 से कौन सी संख्या कट रही है? भाई आप बोलोगे 13 दूनी 26, 13 तिया 39, बचा कितना? 3, तो 13 दूनी 26, यानी 13 गुणा 32 जो संख्या है ना वो इससे निकाल दो, तो 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 तिया 39 और 2, आप बोलोगे सर 41, 39 2 41, 416 13 से कट रहा है। ठीक है, तो 420 में से 416 निकाल दो, बचा कितना? 4 के प्लस 3 डिवाइड बाई 13। भाई ये देखो 416 और 4, 420 ही के तो बना हुआ है, बना तो 420 ही हुआ है ये। अब आप बोलोगे सर यहां ये तो 13 से कट गया, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ती 39, बचा 2, 13 दूनी 26, तो ये 13 से कट चुका है, इसे नहीं काटना, हमें काटना है ये। मुझे बताओ इसमें के का मान क्या रख दूं जो 13 से कट जाए? अगर मैं 1 रखूं तो 4 एकम 4 3 7 बनेगा, अगर मैं 2 रखूं 4 दूनी 8 3 11 बनेगा, अगर मैं 3 रखूं तो 4 तिया 11 और 3 14, अगर 4 रखूं 4 चौक 16 3 19, 5 रखा जाए 4 पंजे 20, 6 रखे 4 छिंग 24 और 3 27, 27 नहीं कटता, 7 रखो 4 सत्ते 28 और 3 नहीं कटता, 4 अट्ठे 32 और 3 नहीं कटता, 4 नाम 36 और 3, भैया के बराबर 9 रखो, कितना रखो? के बराबर 9 रखने पर, के बराबर 9 रखने पर ये पॉइंट 13 से कट जाएगा। 4 निम्मा 36, 36 और 3 39 होता है, और 13 तिया 39 होता है, के बराबर 9 रख दो, और 9 कहां रखना है? इस फंक्शन पे, के बराबर 9 यहां रख दो, तो 420 गुणा 9 प्लस 3, तो 9 0 0, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 चौक 36 और 1 37, 3780 और 3 कितना बनेगा? 3783। इस सवाल का आंसर बन गया मेरे प्यारे दोस्तों 3783। अब उम्मीद है 1 से 3 सवाल यहाँ करा दिया, ऐसे ही 3-4 मैंने आपको जो टॉपिक कराया था वहां भी कराए थे, तो आप बोलोगे सर ये बात सही है, ये बात समझ में आ गई, के बराबर 9 रखते ही हमारा काम हो चुका है। ठीक है भाई, अब मैं इसमें कुछ सवाल ऐसे दूंगा जो आपको खुद ही करने हैं। ठीक है, तो आप आ जाओ पहले इस पे। अब मैं देखो ये 13 का मल्टीपल है, अपने आप कर लेना, इसमें ये घंटी वाला सवाल है ये भी अपने आप कर लेना, ये आ जाओ धावक वाले पे, धावक वाले पे आ जाओ, उसके बाद थोड़ा आगे चल के फिर हमें वो भी करने हैं, कौन से वाले? हमें करने हैं फ्रैक्शन के सवाल, और करने हैं फ्रैक्शन वाले सवाल भी करने हैं मेरे दोस्त, फ्रैक्शन वाले सवाल भी करने हैं। बहुत अच्छे। ऑस्ट्रेलियाई कंगारू 416 कैसे आया? भाई मैंने काट के देखा उसको, 420 में 13 का भाग दिया, 32 बार कटा, तो 13 गुणा 32 416 हो गया, तो 416 अलग कर दो, 416 अलग कर दो। ठीक है भाई, आ जाओ। 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में 200 सेकंड, 300 सेकंड, 3600 सेकंड तथा 450 सेकंड लगाए, तो वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? कितने समय बाद मिलेंगे? भैया कुछ भी नहीं करना। अब जैसे कोई यहां से शुरू हुआ और उसने 200 सेकंड में एक चक्कर लगा दिया, और दूसरा भी यहीं पड़ा है, उसने 350 सेकंड में लगाना है, तो वो यहाँ आते आते अभी 200 ही सेकंड तो हुई है, 150 सेकंड में यहाँ पहुंचेगा, अगला फिर आ रहा है। तो एक बात आप बताओ कि वो दोबारा कब मिलेंगे पॉइंट पे? कुछ नहीं करना, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेना है आप लोगों को। क्या लेना है मेरे दोस्त? आपको लेना है एलसीएम।
तो एलसीएम लेके आप काम को करेंगे खत्म। आप बोलोगे सर जी एलसीएम लो किस किस का, 200 का, 300 का, 360 का और 450, इनका एलसीएम ले लो। जो इनका एलसीएम होगा उतने सेकंड बाद वो फिर एक साथ चक्कर लगाना शुरू कर देंगे, इतने सेकंड के बाद फिर एक साथ चक्कर लगाना शुरू कर। अब आप बोलोगे सर इसको अगर हम काटना शुरू करें, भाई इसमें आपको सभी को दिख रहा है 10 से कटेगा, 10 से ये 20 बार, 10 से ये 30 बार, 10 से ये 36 बार, 10 से ये 45 बार। ठीक है। अब अब सर जी इसको हम काट सकते हैं 2 से, 2 से ये कटेगा 10 बार, 2 से ये कटेगा 15 बार, 2 से ये कटेगा 18 बार, ये 35, फिर 2 से ये 5 बार, 2 से ये 15 कटेगा ही नहीं, ये 9 बार, ये 45 कटेगा ही नहीं। अब का इसे 3 से काटो, 5 नहीं कटेगा, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 3 से 15 बार। और मेरे दोस्त अब एक बार 5 से और एक बार 3 से, एक बार 3 से और एक बार 5 से, तो 5 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, ये और ये 5, अब 5 से काट दो। तो 5 तिया 15 तिया 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 धाम 1800, तो एलसीएम आ गया 1800 सेकंड। 1800 सेकंड बाद एक साथ वो एक ही चक्कर पे आ चुके होंगे, 1800 सेकंड के बाद वो एक साथ एक ही चक्कर पर आ चुके होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। एलसीएम कितना आ गया भाई, 1800 सेकंड। कितना आ गया, 1800 सेकंड। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है। आप बोलोगे सर जी 1800 सेकंड बाद, अब एक बार ये समझो 200 सेकंड का मतलब 1800 सेकंड में 9 चक्कर लगाएगा। पहले वाले के तो 9 चक्कर पूरे हो चुके हैं, दूसरा वाला 300 सेकंड में, तो 1800 सेकंड में 6 चक्कर। पहले वाले के 9 हो चुके, दूसरे वाले के 6, 360 मतलब 360 पंजे 1800, इसके 5 चक्कर पूरे हो गए। और 450 चौका 1800, इसके 4 चक्कर। पहले वाले के 9, दूसरे वाले के 6, तीसरे वाले के 5, चौथे वाले के 4। ऐसे करके ये चक्कर ज्यादा ज्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन बाद में मिलेंगे उसी पॉइंट पे, मिलेंगे उसी पॉइंट पे। जैसे आप दौड़ लगाते हो ना कई बार, तो कोई ऐसा रेसर होता है जो आप पे 1-2 चक्कर चढ़ा देता है, कई बार ऐसा होता है, तो आप फिर उसको दोबारा मिल जाते हो ना पॉइंट पे। तो आप दोनों का जो समय है एक चक्कर को पूरा करने का, उसका एलसीएम का मतलब इस टाइम पे वो दोनों दोबारा मिल जाएंगे, वो दोनों क्या हो जाएगा, दोबारा मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे करोगे। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग ऐसे करोगे। अब आ जाओ थोड़ी सी आगे, अब आ जाओ थोड़ी सी आगे। जैसे ये क्वेश्चन है 0.63, 0.37, 0.80। ठीक है, 0.80। 450 है, 45 नहीं, मैंने 45 लिख रखा है क्या, यही लिख रखा। ये रहा एक सवाल, इसका आंसर देखेंगे। ठीक है भाई, जैसे देखिए इसका मतलब ये बार है, आप लोग जानते हैं इसको बोलते हैं रिपीटेशन बार। क्या बोलते हैं हम इसको, रिपीटेशन बार। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इसको हम बोलते हैं रिपीटेशन बार। तो रिपीटेशन बार के क्वेश्चंस आपने करे हैं बहुत अच्छे। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से आपने करे हैं गुरुजी। पहले वाले मेथड से आंसर आ रहा है तो दूसरे मेथड की नहीं है बिल्कुल। आकाश कुशवाहा, अगर पहले मेथड से आ रहा है तो दूसरे की अब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, ये रिपीटेशन बार होता है, मतलब इसका मतलब है 0.63 बार का मतलब 0.636363 ऐसे है इसका मतलब, ऐसे इसका मतलब है, और ऐसे ही चलता रहेगा। प्लस 0.37, तो 37 ये रिपीटेशन होता रहेगा भैया, ये रुकेगा नहीं कभी भी। 37 आता ही रहेगा। और ये 0.80 पे बार है, तो 80 इनको कह रहा है जोड़ दो। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो 7 3 10 की 0 हासिल 1, 6 और 3 9, 9 और 1 10 8 18 का 8 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 6 और 3 9, 9 और 8 17 और 1 18 का 8 हासिल 1। आप बोलोगे यहाँ 7 3 10 और 1 11, फिर यहाँ आएगा 8, फिर 1, फिर 8, फिर 1, फिर 8, फिर 1, 6 और 3 और ये 8। तो भैया यहाँ कितना आ गया, 1.818181818181 ऐसे आता रहेगा। 1.81818181 ऐसा आता रहेगा। तो इसका आंसर आप लोग कैसे कर सकते हो, इसका आंसर आप कर सकते हो 1.81 के ऊपर बार है जी।
1.81 के ऊपर बार है जी। आप इसका आंसर ऐसे कर सकते हो। बात करें डायरेक्ट जोड़ने की, तो 0.63, 0.37 और 0.80 को जब आप जोड़ोगे तो 7 3 10 की जीरो, हासिल लगा 1, 8 6 14 और 1 15 और 3 18, तो 18 आप ऐसे लिखते हो। और ये मैंने आपको बताया मेरे भाई, जब ये जुड़ के 99 से ज्यादा आ जाए तो इसमें से या तो 99 घटा दो या 1 जोड़ दो। इसमें 1 जोड़ देना होता है। जब आप जुड़ के ये 99 से ज्यादा आ जाए तो इसमें 1 जोड़ दो और बार लगा दो, तो ये आएगा आंसर 1.81 पे बार। ऐसे चाहो ऐसे कर लो, और इसका सटीक तरीका ये है। रिपीटेशन बार का मतलब, ऊपर अगर रिपीटेशन बार है तो इसका मतलब 636363636363 चलता रहेगा। यहां आप है 0.3737373737 चलता रहेगा। 0.80 के ऊपर बार है। अगर केवल 0 के ऊपर बार होता तो 8.00000 लिखते हम, लेकिन 0.80 के बार है तो ऐसे करा। और जब आप इसको जोड़ना शुरू करोगे, अब आप बोलोगे सर यहां तो 0 आ रहा है। भाई जब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो यहां भी 1 ही आएगा, ठीक है, यहां भी 1 ही आएगा। तो 1.81 पे बार, ऐसे चाहो ऐसे कर लो, दोनों ये आप लोग कर सकते हो, कहीं कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। 99 से ज्यादा अगर ना हो तो कुछ मत करना, आंसर आ जाएगा। माना आप इन दोनों को जोड़ो, या आप मतलब इनमें 99 से ज्यादा बन रहा है, कोई संख्या अगर 99 से ज्यादा ना हो, जैसे अगर आप जोड़ रहे हो ना 0.54 के ऊपर बार और 0.35 के ऊपर बार, इसका आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे 4 और 5 9 और 5 और 3 8, तो 0.89 के ऊपर बार इसका आंसर हो जाएगा। ये मैं बता चुका हूं, 0.89 के ऊपर बार इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि 0.54 के ऊपर बार और 0. प्लस कर दिया 0.73 के ऊपर बार, तो इसका आंसर क्या होगा? जब इसे जोड़ रहे हैं हम तो ये हो रहा है 4 और 3 7, 7 5 12, तो 12 को ऐसे लिखेंगे। अब ये हो गया 99 से ज्यादा, इनको जोड़ने पे 99 से ज्यादा पल्ले पड़ रहा है ना, इनको जोड़ने पे 99 से ज्यादा पल्ले पड़ रहा है ना, तो आप बोलोगे सर जोड़ने पे अगर 99 से ज्यादा है तो इसमें 1 जोड़, आंसर आएगा 1.28 पर बार। 1.28 पर बार, चाहो तो चेक करो, 0.54545454, 0.73737373 और ये चलता ही रहेगा। तो ये हो गया 4 3 7, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, 7 5 12 और 1 12 का 2, यहाँ 1 4 3 7 और 1 8, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, यहाँ 7 5 12 का 2 हासिल 1 और ये चला गया ऐसे। तो 1.28 के ऊपर बार है यहाँ। आप बोलो जी यहाँ तो 7 आ रहा है, आगे कोई संख्या होती तो यहाँ भी 8 आता, तो वही काम हमने यहाँ किया है। 99 से ज्यादा होगा तो आप बोलोगे सर जी 1 जोड़ो, 99 से कम होगा तो आप बोलोगे सर जी ये 8 9 ऐसे ही लिख दो। ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हो आप सिंपली, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, आओ अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है मेरे दोस्त, ये आ गया अगला सवाल आप लोगों के सामने। अगला सवाल ये आ गया आप लोगों के सामने, फटाफट इसका आंसर देंगे आप सभी लोग। ठीक है भाई, 3.36 है, तो 3.36363636 ऐसे ही तो आ रहा है 36, और इसको 1.33 जोड़ना है। जोड़ने वाले को एक साथ लिख रहा हूं पहले, 1.333333, तो आप बोलोगे 6 और 3 9, 3 और 3 6, 9 6 9 6 9 6 4, तो ये बन गया 4.69। 69 के ऊपर बार और इसमें से घटाना है 2.05 के ऊपर बार, इसमें से घटाना है। पहले जोड़ने वाला एक साथ लिख लो, पहले क्या करो, जोड़ने वाला एक साथ लिख लो जी। टाइम हो चुका है, जिसको जाना है मेरे दोस्त वो जा सकता है, जिसको जाना है वो जा सकता है, टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है। आप बोलोगे सर जी ये बन रहा है इस तरह से, यहां माइनस है, और मैं आपको एक बात बताऊं, इसको पूरे मेथड से बता रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा। 4.69696969 ऐसे ही 4 5 बार लिख लो। इसमें से 2.05050505 ये घटना है। तो जब आप इसे घटाओगे, 9 में से 5 गया 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, 2, तो ये कितना आ गया 2.64 के ऊपर बार। कितना आ गया 2.64 के ऊपर
बार। इसको हम क्या बोलेंगे, 2.64 के ऊपर बार बोलेंगे भाई। तो हमने क्या किया, पहले जोड़ने वाले को जोड़ लिया, माइनस के चिन्ह को बाद में कैलकुलेट करना है, पहले आप लोगों ने जोड़ लेना है। तो जब आपने जोड़ लिया उसके बाद घटा दिया तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती बारे में, ठीक है। 2.64 के ऊपर बार आ गया। इसको आप अगर एक साथ वैसे जोड़े तो वैसे जोड़ लो, पहले जोड़ने वाले को जोड़ लो, 3.36 और 1.33 इनको जोड़ दो, इनके ऊपर बार है। 6 और 3 9, 3 और 3 6, 4.69 के ऊपर बार, और इसमें से 2.05 देना है घटा। तो 5, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 0 गया 6, 4 में से 2 गया 2। तो आंसर यहां से भी यही आएगा, आपका टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आंसर यहां से भी यही आएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और 15 मिनट की क्लास बची है, कहीं ज्यादा नहीं बच रही भाई, और 15 मिनट की क्लास है, कोई ज्यादा नहीं है। तो इसमें आप लोग ऐसे करके इजीली कर सकते हैं। ये ऐसे करके आएगा 0.47777777 की साधारण भिन्न के बराबर है। ये ऐसे करके सवाल आएगा, ठीक है। बहुत सही, आपका सवाल ऐसे करके आएगा दोस्त। एक ऐड नहीं चलेगा क्लास, एक ऐड। अर्जुन यहाँ आओ भाई, ये कह रहा है 0.4777777777। तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो 0.4 और 7 के ऊपर बार। भैया 7 के ऊपर बार लगाना, 4 के ऊपर मत लगाना, क्योंकि 4 का रिपीटेशन नहीं है, 4 का रिपीटेशन नहीं है, केवल 7 का रिपीटेशन है। किसका 7 का किसका रिपीटेशन है, 7 का रिपीटेशन है। और ये सवाल आप लोगों को मैंने बताए हैं, ना पता हो तो ध्यान से देखो। जो संख्या लिख रही है लिख दो, उसमें से उस संख्या को घटाना होता है, ये रिजल्ट है, उसमें से उस संख्या को घटाना होता है कि 4 जैसे जिस संख्या पे बार ना हो उस संख्या को घटा दो, जिस संख्या पे बार ना हो उस संख्या को क्या कर दो, घटा दो। तो आपने 4 पे बार नहीं है, 4 घटा दिया। अब जितनी संख्याओं के ऊपर दोस्त बार है बटे में उतनी बार 9, और जितनी संख्याओं पे बार नहीं है बटे में उतनी बार 0। आंसर बन गया 43/90। क्या बन गया, आंसर बन गया 43/90। कितना बन गया भाई, 43/90 इस सवाल का आंसर हो। बार फिर से समझेंगे क्या बात है, कैसे है, दोबारा देखें भैया, दोबारा एक बार देखो, मैं इसको अच्छे से बता रहा हूँ। 43/90 बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा, जो संख्या रिपीट हो रही है, अगर देखो एक सवाल मैं बोल रहा हूं, अगर ये लिखा हुआ है ना 0.5444 और ऐसे ही जा रहा है, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, मैंने आप लोगों को बताया। मैंने दोस्त आप लोगों को ये बात बता रखी है, जैसे ये 4 का रिपीटेशन है ना, 4 के ऊपर रिपीटेशन बार लगा दो। 4 का रिपीटेशन हो तो 4 के ऊपर रिपीटेशन का बार लगा सकते हो आप। अब आप जब बोलोगे सर ये है, तो इसमें जितनी संख्याएं हैं 54 नजर आ रही है, उसमें अगर आपको ये हो कि सर एक संख्या पे बार नहीं है, एक संख्या पर बार नहीं है, तो वो संख्या घटा दो। 5 के ऊपर नहीं है, 5 को घटा दो बटे, अब जितनी संख्याओं पे बार है उतनी बार तो 9, और जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उतनी बार 0। आप बोलोगे आंसर आ गया 49/90। 49/90 क्या आंसर आ गया भाई, 49 और बटे में 90, 49 और बटे में कितना आ गया, 90। ठीक है, आई बात समझ भाई। मैं एक सवाल, जैसे ये बात क्लियर है, ये बहुत हल्के हल्के से पॉइंट्स हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 3.475 और इस पे बार है बस, इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे। 3.47 और 5 पे बार है बस, इस पे बार है, 5 पे और नहीं है किसी पे, केवल और केवल 3.475 और 5 के ऊपर बार है, अन्य किसी पे भी बार नहीं है। तो आप बोलोगे सर ऐसा करने के हमारे पास 2 तरीके हैं, ठीक है, 2 तरीके हैं। तो आप बोलोगे ठीक है सर, ये अगर 2 तरीके हैं तो बहुत तकड़े तरीके से, ठीक है, बहुत तकड़े तरीके से आप लोग बोलोगे सर इसको, एक तो तरीका ये है, पूरी संख्या क्या नजर आ रही है भाई, 3475,
ठीक है, दशमलव कुछ समय के लिए भूल गए आप, समझ लो एक बार, ठीक है, आप बोले भूल गए, माइनस आपको दिख रहा है जिनके ऊपर बार नहीं है वो घटा दो, जिनके ऊपर बार नहीं है वो घटा दो। तीन अलग भी लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूं, तीन अलग लिखें ना लिखें तो आप ऐसे ही रहने दो कि जिस पे बार नहीं है 3 4 7, इस पे बार नहीं है, बटे, अब बटे में जो कैलकुलेशन होगी वो दशमलव से इधर की तरफ होगी बस, तीन के साथ कोई दशमलव नहीं होगा भाई, तीन के साथ कुछ नहीं होना, इधर होनी है दशमलव के बाद, बटे में एक संख्या पे बार है तो एक बार 9, एक संख्या के बार है बाद बार है तो एक बार 9, और दो संख्याओं पे बार नहीं है तो आप 2 बार 0। गलती से भी 3 बार 0 मत कर देना मेरे दोस्त, गलती से भी 3 बार 0 मत कर देना। कभी आप सोचो सर ये भी तो है 3, ये भी तो है 3, ऐसा मत कर देना। 3 इसमें से घटाओ, 15 में से 7 गया 8 बचा, यहां बचा 6, 6 में से 4 गया 2 बचा, यहां बचा 4, 4 में से 3 गया 1 बचा, और ये बचा 3। 3128 बटे 900, और मत काटना, बहुत है मेरे लिए। 3128 बटे 900, ठीक है, 3128 बटे 900 लिख सकते हैं, कटने कोई और कट सकता है, 4 से भी, 4 से कट सकता है, तो 3128 बटे 900। या इसको दूसरा तरीका क्या है मेरे दोस्त, आप इसको ऐसे करेंगे सर, 3 को कर लो अलग, 0.47 और 5 के ऊपर बार, 0.47 और 5 के ऊपर बार, तो 3 को मेरे भाई अलग रहने दो, ठीक है, तो 3 अलग है, इसको आप लिखोगे सर 475, और माइनस जिस संख्या पे बार नहीं है वो घटा दो, 47 पे नहीं है घटा दो, और बटे एक संख्या पे बार है तो एक बार 9, जितनी संख्याओं पे बार है ना उतनी बार 9 लिखना है, एक संख्या पे बार है तो बटे में एक बार 9 लिखना ही लिखना है, ठीक है, और दो संख्या ऐसी है जिन पे बार नहीं है तो जिन पे बार ना हो उतनी बार 0 लिखना। आप बोलोगे सर 3 प्लस 15 में से 7 गया 8 बचा, यहां बचा 6 में से 4 गया 2, तो ये बन गया कितना 428 बटे 900। क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 सही 428 बटे 900, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9 तिया 2700 और 428, 27 और 4 3128 बटे 900, ये दोनों ही एक तरह से काम करते हैं, ठीक है, ये दोनों ही एक तरह से काम करते हैं, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया अरुण मेरे दोस्त, दोनों तरीके से कर सकते हो, पर एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को, इस वाले केस में दशमलव के पहले जो है ना उसको आप बटे के केस में छेड़ोगे भी नहीं, दशमलव के बाद में जो है बटे के केस में वही आएगा। दशमलव के बाद एक संख्या पे बार है तो एक बार 9 लिख दो, दो संख्याओं पे बार नहीं है तो 2 बार 0 लिख दो, बस ये देखना है। दोनों तरीके एक से होंगे भाई, दोनों तरीके एक से होंगे, बात क्लियर है? बहुत अच्छे से, सही है भाई, आ जाओ। कोई डाउट तो नहीं अब? जैसे ये सवाल आ गया, इसका आंसर कैसे करोगे भाई आप लोग? सवाल को मैं उधर खिसका के इधर लिख दे, सवाल में लिखा हुआ है 0.1 के ऊपर बार है और इसका है स्क्वायर, ठीक है, और अगला ब्रैकेट शुरू है 1 माइनस 9 और ये है 0.16 और 6 के ऊपर है बार और इसका है स्क्वायर और ब्रैकेट है बंद। ये सवाल है, इसका आंसर क्या होगा बताओ सर? सर अगर ऐड करके 99, कुछ भी आओ ऐड करके कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर दो संख्याओं पे बार हो तो नीचे 2 बार 9 यानी 99 लिखना है आपको, तीन संख्याओं पे बार है तो नीचे 3 बार 9 यानी 3 बार 9 करोगे आप लोग। अब आप इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी, देखो सिंपली आपको पता है एक के ऊपर बार है तो ये बना 1/9 और इसकी घात करनी है 2, ठीक है भाई, 1 माइनस 9 और ब्रैकेट है 1 6, 6 पे बार है तो आप बोलोगे सर 16 माइनस 1, जिस पे बार ना हो, जिस पे बार ना हो उसको घटा दो, बटे जिस पे बार है उतनी बार 9, 6 के ऊपर एक संख्या पे बार है एक बार 9 और इस एक पे बार नहीं है, जिस पे बार ना हो उतनी बार 0, इसका कर दो स्क्वायर, ठीक है भाई, इसका कर दो
ये ब्रैकेट कर दो क्लोज। अब जब आप बोलोगे सर जी ये बना 1/81, ब्रैकेट 1 - 9, ये बना कितना, ये बना 16 में से 1 गया 15/90 और इसकी घात है 2, तो 1/81 और ये बना 1 - 9 और 15 से ये 6 बार कटा, तो 1/6 गुणा 1/6, ये खत्म। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो आप बोलोगे सर 1/81 और आगे ब्रैकेट में 1 माइनस, ऊपर तो बन गया 3 या 3 से इसे 2 बार काट दो, ठीक है, तो ये बना 1/4, तो 1/81 और यहां से देखो 4 एकम 4 में से 1 गया तो 3/4, 3 से 27 बार और आगे आंसर आ गया 1/27 चौका 108। 1/108 इस सवाल का आंसर कितने लोगों ने दिया? 1/108 इस सवाल में। माइनस के 1/62 वाले तो बहुत है, 1/108 वाले 2-4 ही हैं, 1/108 वाले 2-4 ही हैं। ठीक है, पहले स्क्वायर कर लो, आप चाहो तो पहले स्क्वायर कर लो। भाई ये लिख रहा है ना 0.16 के ऊपर बार है, स्क्वायर का मतलब ये होगा 0.16 पे बार गुणा 0.16 पे बार। सॉल्व आपको तब भी ऐसे ही करना है, सॉल्व आपको तब भी ऐसे ही करना है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आठ कहां से आया, कौन सा वाला 8, कौन सा वाला 8? ठीक है, सॉल्यूशन करना है सिंपल बिल्कुल, उसको आपने सॉल्व कर लिया, इसका स्क्वायर है तो कोई बात नहीं। ये 0.16 के ऊपर बार जो है ये बना 1/6 और 1/6 का स्क्वायर बनेगा 1/36, 1/36 में 9 से गुणा करो तो 1/4 बना, 1 में से 1/4 गया तो 3/4 और बाहर 1/81 चलता आ रहा है, 3 में से 81 काटोगे 27 तिया 81 होता है, तो 1/108 बन गया, 1/108 बन गया। सर अगर ऐड करके 99 आएगा फिर क्या करेंगे? फिर 99 लिख देना, उसको क्या करना है 99 लिख देना। 1 प्लस क्यों नहीं किया 21 वाले क्वेश्चन में? इस वाले में 1 प्लस क्यों नहीं किया हमने? इसमें 1 प्लस क्यों नहीं किया? 99 से ज्यादा थोड़ी आ रहा था, 99 से ज्यादा आएगा तो ही तो 1 प्लस करोगे। ये 69 आया, 69, 36 और 33 जुड़ के, 36 और 33 जुड़ के ये तो 69 बन रहा है, और जब 99 से ज्यादा बनेगा तभी तो 1 प्लस करना है मेरे भाई, तभी तो 1 प्लस करना है। अगर आप बोलो सर जी यहां 1 प्लस क्यों नहीं आया, तो 99 नहीं है इसलिए 1 प्लस नहीं आया मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत शानदार। सर 6 का स्क्वायर भी कर सकते ना, 6 का स्क्वायर कैसे कर दोगे? 6 के ऊपर बार है, 6 के ऊपर बार है, तो पहले इसको 1/6 कन्वर्ट कर लो और उसके बाद स्क्वायर करोगे तो 1/36 हो जाएगा। ठीक है भाई, विश्वजीत सही, ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आप लोगों ने। 15 मिनट हो गया सर, हाँ 15 मिनट हो गया भाई। इस सवाल को आप कर सकते हैं, इस सवाल को आप कर सकते हैं, तो एक बार इस सवाल को देखिए। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है मंटीसा, क्या बोलते हैं उसको? मंटीसा। ये हालांकि एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, पर आप में से किसी ने कहीं देखा होगा तो इसको लेके परेशान हो सकते हो। एक बात बताओ, देखो ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि 3.459 और 5 9 पे बार है, तो इसको आप सॉल्व कर दोगे आसानी से। आप बोलोगे सर या तो आप ऐसा कर लो 3459 माइनस 34 और बटे 2 संख्याओं पे बार है तो 2 बार 9 और 1 पे नहीं है तो 1 बार 0, दशमलव के इधर इधर कैलकुलेट करना तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। एक होता है मंटीसा। मंटीसा क्या है जी? जैसे बार है ना, आपने कभी ऐसे देखा होगा कि 3.49 लिखा हुआ है जी, 3.49 लिखा हुआ है जी, अब दशमलव के उधर लगा दिया बार, और इसको बार नहीं बोलते, दशमलव के उधर जो होता है उसे मंटीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंटीसा बोलते हैं। सर जी मंटीसा का मतलब क्या है? देखिए मुझे लिखना है, मंटीसा का मतलब है ये है -3 और प्लस ये है 0.49। तो आप बोलोगे सर ऐसे नहीं लिख सकते क्या -3.49? नहीं, इसका मतलब है -3 और -0.49, इसका मतलब ये है। लेकिन मुझे
दशमलव के बाद वाला चाहिए प्लस में, दशमलव के बाद वाला चाहिए प्लस में, और ये चाहिए माइनस में, तो इसको मंटीसा बोल देते हैं, यानी बार दशमलव से पहले लगा देते हैं। तो इसका मतलब केवल इतना सा है, इसका मतलब केवल इतना सा है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इसका मतलब केवल इतना सा है, ये ध्यान रखना, कभी दिख जाए तो, हालांकि दिखता नहीं है एग्जाम्स में, ये एग्जाम्स में दिखता है नहीं। तो आप बोलोगे कल को अगर ऐसा दिखे, दो मंटीसा 3 4 और प्लस प्लस ये आप बोलो 1 मंटीसा 1 2 बराबर क्या होगा, ये अगर ऐसा दिख जाए तो सर जी ये क्या होगा, इसको बोलते हैं मंटीसा, ठीक है। इसका हालांकि एग्जाम में आपने आज तक एक आध ही कोई क्वेश्चन देखा होगा, बहुत ज्यादा नहीं आता, लेकिन कल को कोई आपकी खोपड़ी ये चला सकता है कि सर जी दशमलव के बाद तो आपने देख लिए बहुत सारे बार, दशमलव से पहले बार हो तो उसे बार नहीं बोलते, उसे बोलते हैं मंटीसा। मंटीसा इसका मतलब है दो माइनस का 2 प्लस 0.34, और ये जो एक है ये है माइनस का 1, और ये 0.12 प्लस का है, तो -2 और -1 ये बन गया -3, क्या बन गया -3, और 0.34 और इसको जोड़ोगे तो ये बन गया 0.46, तो इसको आप लिख सकते हो -3 है, ये प्लस का है, तो मंटीसा 3.46 इसको लिख सकते हो भाई, मंटीसा 3.46 इसको आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मंटीसा 3.46, मंटीसा 3.46 लिख सकते हो। हालांकि आएगा नहीं, और ये भी ध्यान रखना दशमलव के बाद हो सकता है एक अंक पे दशमलव हो, एक अंक पे बार हो सकता है 2 अंकों पे बार हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है 3 अंकों पे बार हो, लेकिन दशमलव से पहले अगर 5 अंक हैं तो 5 पे चलेगा, मंटीसा 1 पे नहीं चलेगा। कल को कोई ये दिखाने लगे ना कि 2 पे तो मंटीसा है और ये ऐसे लिखा है, ऐसे गलत होगा। दशमलव से पहले तो दोनों अंकों पे मंटीसा बनेगा, चाहे 4 डिजिट का नंबर हो चाहे 5 डिजिट का नंबर हो, आप बोलोगे सब पे चढ़ेगा मंटीसा, 1 पे नहीं चढ़ेगा, ठीक है भाई। तो ये आज की क्लास का कुछ सार था, उम्मीद है आपको एलसीएम एचसीएफ और ये फ्रैक्शन वाले का कुछ ना कुछ आइडिया और बढ़ा होगा। हर सैटरडे आपकी रिवीजन क्लास संभवतः रहा करेगी, तो जरूर आप उसमें जुड़ा करें, 1 सवा घंटे की 2 घंटे की जो भी चलेगी वो क्लास आपकी चल जाया करेगी। अब इसमें कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे आंसर दे दो जाते जाते, इसका आंसर क्या होगा, अब इसका आंसर बता जाओ जाते जाते, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा। बहुत सुंदर, कोर्स खत्म होने के बाद भी प्रैक्टिस सेट, एग्जाम के दिन से एक दिन पहले तक प्रैक्टिस सेट चलेंगे। जब एग्जाम होना होगा ना उससे एक दिन पहले तक प्रैक्टिस सेट, एक दिन पहले तक नहीं, उससे पहले गागर में सागर आएगी और फिर प्रैक्टिस सेट चलेंगे, ध्यान रखना। उसमें पहले गागर में सागर, यानी प्रैक्टिस जब तक चलेगी जब तक एग्जाम नहीं होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। और मैं आप लोगों से एक बात जरूर बोलूंगा कि रोज रेगुलर क्लास लें, पता पड़े कि आज क्लास ले ली 2 दिन नहीं ली, फिर परसों की समझ नहीं आएगी, और आप यही करते रहोगे सर जी क्या करें कैसे करें, नहीं आया ये हो। इस सवाल के लिए देखो भाई, 1/20 आप बोल सकते हो 4 × 5, प्लस 1/30 आप बोल सकते हो 5 × 6, प्लस 1/42 6 × 7, ढूंढो इसमें कुछ निकल रहा है, 1/56 तो 56 हो जाएगा 7 × 8, 1/72 हो जाएगा 8 × 9, और ऐसे ही करते करते आप बोलोगे 1/132 11 × 12, ठीक है। तो आप लोगों को ये पॉइंट मैंने बताया हुआ है भाई, इसके लिए आपको क्या करना है, इनका जब अंतर बराबर हो और जहां खत्म है अगला पॉइंट वहीं से शुरू हो, तो इसका सॉल्यूशन होता है 1/अंतर यानी डिफरेंस, और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, क्या है ब्रैकेट में, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ये इतना सा काम करना है, आपका आंसर आपके सामने तुम दबा के आ जाएगा। भाई अंतर कितना आ रहा है, इसमें देखो 4 5 में अंतर 1, 5 6 में 1, सब में एक ही अंतर है, 7 8 में, 8 9 में, 11 12 में, सब में अंतर 1 है, तो 1/1, फर्स्ट टर्म क्या है 1/4 माइनस लास्ट टर्म 1/12, तो आप 4 को 12 बना लो, क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसमें 3 से गुणा कर दिया, यहां भी 3 से करोगे
तो ऊपर बना 3 माइनस 1/12। तो इसका मतलब 2/12, और 2/12 को मेरे दोस्त आप जानते हैं 1/6 बोला जाएगा। 2/12 को क्या बोला जाएगा? 1/6 बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा? आप बोलोगे ठीक है जी, डन डनाडन डन। अब एक सवाल मैं पूछूंगा, डन डनाडन डन तो ठीक है, मुझे बताना कर पाओगे कि नहीं। बात समझ में आई? ठीक है। ये फॉर्मूला लगता है भैया रे, जब आप देखोगे कि अंतर सेम चल रहा है, यहाँ 5 पे रुका वहां 5 से शुरू हुआ, यहाँ 6 पे रुका 6 से शुरू हुआ, 7 पे रुका 7 से शुरू हुआ, 8 पे रुका 8 से शुरू हुआ, तो ऐसे अगर सीरीज आ रही है तो आप बोलोगे सर जी 1/अंतर फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। फर्स्ट है 1/4, 1/5 मत कर देना, 1/4, 1/12 आपका आंसर आ गया। जब घटाओगे, चलो मुझे इसका आंसर दे दो और अपने घर को जाओ। इसका आंसर दे दीजिए और घर को जाइए अपने अपने। ठीक है भाई, निशा, विकास, सोनू, संजू, बहुत बढ़िया, मोहम्मद इरशाद आलम। मोहम्मद इरशाद आलम करे सर अगर सेम ना हो तो, अंतर अलग अलग हो तो फिर नहीं बताऊंगा मैं कुछ भी। ना फिर पूछेगा वो आपसे क्वेश्चन, ही वो पूछा जाएगा जिसका कोई ट्रेंडिंग बन रहा हो। भाई जिसकी कोई ट्रेंड बन रही है वही तो पूछा जाएगा, जिसमें कोई सीरीज बन रही है वही तो पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप लोगों से मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप लोगों से, मैं आपको बता। बिल्कुल सही है विश्वजीत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, आ जाओ। 1/9, अब आप कह रहे हो सर जी ये 1/9 हमारी समझ में ना आ रही, 9 को कैसे छोड़े, 9 को कैसे कैसे करें, नहीं समझ में आ रही। तो 1/9 को 1/9 रहने दो, प्लस 1/6 को 2 × 3 लिख दो, 2 × 3 लिख दो 1/6 को, प्लस 1/12 को 3 × 4 लिख दो, प्लस 1/20 को 4 × 5 लिख दो, प्लस 1/30 को 5 × 6 लिख दो, प्लस 1/42 को 6 × 7 लिख दो, प्लस 1/56 को 7 × 8 लिख दो, और प्लस 1/72 को 8 × 9 लिख दो। ये तो सही है भाई। यहां से आगे वो सीरीज चल गई ना, चल गई, तो 1/9 को बेचारे को एक तरफ रोके रखो और अपना आंसर उधर दे दो। 1/9 को रोके रखो, इसको बाद में जोड़ूंगा, प्लस ये आएगा 1/अंतर, 2 और 3 का अंतर 1 है, फर्स्ट टर्म 1/2 माइनस लास्ट टर्म 1/9। तो आप बोलोगे 1/9 और प्लस इसको देखो 1/2 और माइनस 1/9, प्लस के 1/9 से माइनस का 1/9 खत्म हो गया, आंसर आ गया 1/2। कितना आ गया आंसर? 1/2। आंसर कितना आ गया भैया? 1/2। माइनस का 1/9 से प्लस का 1/9 खत्म, आप बोलोगे 1/2 बचा, यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर है। बहुत अच्छे मास्टर जी, दोनों तरफ हो, दोनों तरफ हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मंटीसा वाला माइनस हो जाएगा, वो प्लस में बार चलता चला जाएगा, क्या दिक्कत है? अगर ऐसा लिख रहा हो मंटीसा 3.49 के ऊपर बार, तो माइनस का 3 और प्लस 0.4949494949 ये हो जाएगा बस। पहले वाला तो माइनस बता रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बता रहा। पहले वाला जो मंटीसा बताया वो तो माइनस है, बाद वाला तो सेम चलता रहेगा जैसे आपने पढ़ा है। बाद वाला तो सेम चलता रहेगा जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है भाई, चलें, बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। ऐसे कर सकते हैं सवाल आप? बताओ फटाफट, ऐसा सवाल कर सकते हो? क्या करा जा सकता है ऐसा सवाल? अब कुछ बच्चे ये जरूर कहेंगे कि सर इस वाले में 1/9 कहाँ से आया? तो मेरे भैया इसमें एक फॉर्मूला काम करता है, 1/अंतर, ये रहा अंतर, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म ये रहा, और लास्ट टर्म। ये आपने अगर पहले पढ़ा है तो समझ में आ जाएगी, मतलब इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला बताया था। ठीक है, शाबाश, शाबाश, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखिए, जब आपको इस तरह से दे रखी है सही बटे, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, मिश्रित भिन्न, ठीक है, मिश्रित भिन्न। अब आप बोलोगे, अब आप बोलोगे सर जी 999 है, कितनी बार है 999? 1 2 3 4 5 6, तो इसको 6 की गुणा करो, प्लस अब जो भी है फ्रैक्शन 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखो भाई, ये 9 जितनी बार है इसको उतनी बार जोड़ दिया, 999 प्लस 999 प्लस 999 प्लस 999 प्लस 999 प्लस 999,
तो 6 बार है, 6 से गुणा करो। 6 निम्मा 54 का 4 हासिल 5, 6 निम्मा 54, 54 और 5 59 का 9 हासिल 5, 6 निम्मा 54 और 5 59, ये बना 55994 प्लस ये सब में 7 है तो 7 आया, ऊपर जोड़ो 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 2 20 और 1 21, यानी 21/7। तो ये 3 जोड़ोगे भाई 5994 में जब 3 जोड़ोगे तो 5997 आंसर आएगा। 5997 इस सवाल का आंसर आएगा भाई। इस तरह की चीजें ऐसे काम करती हैं। अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन जुड़वाना है, जैसे ये लिखा हुआ है 3 सही 1/2 और आपको जोड़ना है 9 सही 1/4, तो आप इसको ऐसे जोड़ोगे, एक ब्रैकेट में 3 और 9 को लिख लो, प्लस एक ब्रैकेट में 1/2 और 1/4 को लिख लो। तो आप बोलोगे 9 और 3 12, प्लस ये बनेगा 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो 2 और 1 3/4, तो ये बन गया 12 सही 3/4। ऐसे आप लोग कर सकते हैं सिंपली। तो ये आपके रेशियो और फ्रैक्शन। और मैं इतनी तेज थोड़ा सा क्यों करा रहा हूँ आपको पता है, ये रिवीजन है, ठीक है, समझाने का कार्य हो चुका है, ऑलरेडी डन। ठीक है भाई, तो ये सवाल आप लोगों ने कर दिए बहुत शानदार तरीके से। अब आप बोलोगे सर जी जबरदस्त, जिंदाबाद। कोई भी क्वेश्चन है एक बार दोबारा देख लेना, हर एक चीज अच्छे से बताई गई है, बहुत शानदार तरीके से, बहुत शानदार तरीके से। मंडी सामे जितना बताया उतना ध्यान रखो, 99 95 पे मत जाओ, 99 हो 97 हो, मंटी सा ही रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आंसर आपका आ गया। आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही, मिलते हैं परसों मंडे में अपने टाइम एंड वर्क वाले पोर्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।